अमित शाह के बयान से बीजेपी की बड़ी हार हुई तय। इंडिया बोला नहीं चाहिए मोदी सरकार। शाह ने पंजाब सरकार गिराने की दी धमकी। केजरीवाल का दावा, बीजेपी जीती तो शुरू होगा तानाशाह का राज। बीजेपी नेता शुरुआत से ही दावा कर रहे थे कि उन्हें 400 सीटें चाहिए जिससे संविधान बदला जाए, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन संविधान बचाने के लिए चुनाव मैदान में कूद पड़ा तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई। उसके बाद पार्टी के दिग्गज नेताओं के बयान शुरू हो गए कि 400 सीटें संविधान बदलने के लिए नहीं बल्कि जो काम छूट गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन को बीजेपी की मंशा पहले ही समझ में आ गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो साफ कर दिया कि अगर इनकी सरकार आ गई तो ये अपने विरोधियों की कोई सरकार टिकने नहीं देंगे। खरीद कर या धमका कर विरोधी दलों की कोई भी सरकार ये स्थिर नहीं रहने देंगे। किसी भी सरकार को गिरा देंगे। और जो आरोप केजरीवाल बीजेपी पर लगा रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन आरोपों पर अपनी मुहर लगा दी। पहले ये देखते हैं कि शाह ने चुनावों को लेकर क्या दावा किया है। मैं बताता हूं, ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं है। शाह के बयान से साफ है कि बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो भगवंत मान की सरकार ज्यादा दिन नहीं रहेगी। यानी जिस सरकार का कार्यकाल अभी करीब 3 साल बचा हुआ है वो कुछ ही दिनों में चली जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि पंजाब की भगवंत मान की सरकार को साधारण बहुमत हासिल है। 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 59 है और आपके विधायकों की संख्या 92 है। यानी 2/3 से भी ज्यादा बड़ा बहुमत आपके पास है। ऐसे में सरकार गिराना तो दूर, हिलाना भी संभव नहीं है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि अगर वो किसी सरकार को गिराने की ठान लेते हैं तो वो करके ही रहते हैं। यानी बीजेपी की सरकार बनी तो पंजाब में आपके पास कितना भी बहुमत हो, मान सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और इसे लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने अमित शाह के बयान पर सवाल उठा दिए हैं। केजरीवाल ने कहा, इस किस्म की गुंडागर्दी और इस किस्म की भाषा आज तक इस देश में किसी गृह मंत्री ने नहीं की कि किसी राज्य के अंदर जाके इस तरह से गुंडागर्दी करके और खुलेआम वहाँ की पूरी आवाम को धमकी देके चले जाएं। एक तरह से पूरे पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को चैलेंज देके गए हैं। लोग पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से कि 117 में से 92 एमएलए हैं, आपके 3 एमएलए हैं, आप इन 92 एमएलए को कैसे, सरकार कैसे गिराओगे? आपके पास क्या प्लान है? पंजाब के लोगों को ईडी भेज के डराओगे? पंजाबियों को ईडी भेज के डराओगे? सीबीआई भेज के डराओगे या खरीदोगे? कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का? कितना पैसा है तुम्हारे पास? कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का? और या राष्ट्रपति शासन लगाओगे? क्या प्लान बनाया है तुम लोगों ने? क्या षड्यंत्र रचा है पंजाब की चुनी हुई सरकार को गिराने का और मुख्यमंत्री को हटाने का? शाह के बयान पर केजरीवाल ने पूरी बीजेपी को ही घेर लिया है। इससे पहले डीबी लाइव से चर्चा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी विपक्षी दलों की सरकार को सही तरीके से काम नहीं करने दे रही है। हमारे एमएलए को खरीदने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं रही। मुझे जेल भेज दिया, सोचा इस्तीफा दे दूंगा तो बाद में बीजेपी हमारी सरकार गिरा देगी। चुनाव में ये हमें हरा नहीं पाए तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, झूठा आरोप लगाया गया, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि फिर ये दूसरे राज्यों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। और जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है कि 4 जून के बाद पंजाब में भगवंत मान की सरकार जिसे पंजाबियों ने चुना है, अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो पंजाबियों के वोट से चुनी गई सरकार को बीजेपी गिरा देगी। केजरीवाल ने कहा कि शाह ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार इस बार बनेगी तो देश में तानाशाह की तरफ से शासन चलाया जाएगा। जहां भी विपक्ष की सरकार होगी उसे चलने नहीं दिया जाएगा। इसलिए शाह ने पंजाब में जो बयान दिया है उसे लेकर जनता में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए मोदी और बीजेपी की सरकार। अमित शाह का बयान अब बीजेपी की मुसीबत को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। आपने बीजेपी को उसके ही बयानों से घेर लिया है और इसका असर पूरे पंजाब में दिखाई दे रहा है।